अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फोर्थ लेक्चर अपना स्टार्ट करने लगे हैं, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है, तो ये है डिस्क्रीट लोगारिथमिक सिस्टम। ठीक है, डिस्क्रीट लोगारिथम सिस्टम ये क्या है? इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक मेथड वेयर सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग द एक्सपोनेंट इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मतलब कि ये एक ऐसा क्रिप्टोग्राफिक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सिक्योरिटी जो है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक में हमने एक्सपोनेंट होता है ना उसको फाइंड करने में कितनी डिफिकल्टी हमें हो रही है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है सिक्योरिटी। मतलब कि ये सिस्टम यूज़ ही इसलिए क्रिप्टोग्राफी में होता है कि यानी कि जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक के जरिए से हम लोग इसका एक्सपोनेंट फाइंड करना होता है ना, उसी के जरिए से ना जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है प्राइवेट की। ठीक है, तो अगर एक्सपोनेंट को फाइंड करने में डिफिकल्टी आएगी तभी तो इनके हैकर या अटैकर से हम लोग बच पाएंगे। तो इसलिए ये मेथड वही वाला मेथड है कि जिसमें ना इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारी सिक्योरिटी जो है ना वो मतलब कि मेंटेन रहे और उसको किसी किस्म का कोई खतरा ना हो, इनके हैकर या अटैकर से वो महफूज रहे, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, तो ये क्या है कि एक क्रिप्टोग्राफिक मेथड है जहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी इसी बात पर डिपेंड करती है कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक में हमने एक्सपोनेंट को फाइंड करना है और कितनी मुश्किल से हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है डिस्क्रीट लोगारिथम की? ए की पावर एक्स कॉन्ग्रेंस बी मोड बी। ए की पावर एक्स जिसमें ए जो है वो कोई भी बेस है, कोई भी नंबर हो सकता है। एक्स जो है वो हमारे पास मैंने अभी आपको बताया वो एक अगर क्रिप्टोग्राफिक मेथड में देखा जाए तो एक्स जो है वो क्या होगा, एक प्राइवेट की होगी, सीक्रेट की होगी। बी जो है वो कोई भी इनके हमारे पास पब्लिक की हो सकती है जो इनके सबको पता होती है। और इसी तरह पी जो है वो पी क्या होता है, लार्ज प्राइम नंबर होता है हमारे पास। ठीक है, इनके ये हमने याद रखना कि हमने क्या लेना है, प्राइम नंबर ही एक लेना है। और ये जो है वो आप सबको पता होगा ये कॉन्ग्रेंस का साइन होता है। इसका क्या मतलब होता है, जब इनके इस चीज़ को फॉर्म में लिखने का इसका ये मतलब होता है कि जब हम ए की पावर एक्स, यहाँ पे कोई भी नंबर है, ठीक है, उसकी पावर जो भी है उसको जब हम पी से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो बी आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब हम बी को इनके बाहर रख के बी को अंदर रख के पी पे दोबारा डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ए की पावर एक्स आना चाहिए। मतलब कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे के रिमाइंडर हो जब हम पी पे डिवाइड करें, तो ये चीज़ जो क्या कहलाती है, कॉन्ग्रेंस कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये है डिस्क्रीट लोगारिथमिक प्रॉब्लम। इसकी प्रॉब्लम क्या है, डिस्क्रीट लोगारिथमिक प्रॉब्लम या डिस्क्रीट लोगारिथमिक सिस्टम प्रॉब्लम या प्रिमिटिव रूट कॉन्सेप्ट क्या है? प्रिमिटिव रूट कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो इनके इस प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, लेकिन ये इसका ही दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, ये इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। डिस्क्रीट लोगारिथमिक प्रॉब्लम क्या होता है, ये डिस्क्रीट लोगारिथमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल प्रॉब्लम कॉल्ड डिस्क्रीट लोगारिथमिक प्रॉब्लम। मतलब कि इस सिस्टम को मैथमेटिकली जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि हम डिस्क्रीट लोगारिथमिक प्रॉब्लम के जरिए से हमने इसे सॉल्व कर रहे हैं और उसी को हमने डिस्क्रीट लोगारिथमिक प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब इसकी प्रॉब्लम का नाम क्या है, डिस्क्रीट लोगारिथमिक प्रॉब्लम। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है कि एग्जांपल है 3 की पावर एक्स कॉन्ग्रेंस 4 मोड 7। मतलब कि ये वही वाली चीज़ है कि कॉन्ग्रेंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं वही है। ठीक है, यानी कि 3 की पावर हम क्या लेंगे कि यानी कि उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा रिमाइंडर जो है वो 4 आएगा। अब 3 की पावर अगर 1 लेंगे तो 3 की पावर 1 3 आ गया, 3 मोड 7 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मतलब कि और अगर ये हमारे इनके मोड की प्रॉपर्टी है कि अगर मोड जिसके साथ हम ले रहे हैं वो अगर बड़ा है यानी कि जिसका ले रहे हैं, मतलब ये अगर 3 मोड 7 है ना तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसका लिखने का तरीका ये होता है कि 3 मोड 7 है तो 3 अंदर आएगा, तो जो मोड 7 है ना 7 बाहर आएगा। तो अगर अंदर वाला जो है वो छोटा हो तो हम क्या करते हैं उसको एज इट इज़ लिख देते हैं 3। इसी तरह अब ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 मतलब कि 9, तो 9 को अंदर रखेंगे 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये देखो रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर 2 आया, जबकि रिमाइंडर हमें क्या चाहिए 4 चाहिए। तो मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और उसके बाद अब आता है 3 की पावर 3 मतलब 27 मोड 7, जब 27 को अंदर रख के 7 पे हमने डिवाइड किया है तो आंसर हमारा आया 6, जो कि गलत है। हमारा आंसर आना चाहिए था 4, तो इसलिए हमने ये भी गलत कर दिया। उसके बाद 3 की पावर जब हमने 4 ली है तो 81 है, 81 मोड 7 लिया है तो 7 पे जब हमने इसको डिवाइड किया है तो आंसर हमारा आ गया 4। मतलब कि 3 की पावर 4 को 7 पे जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया है 4 आया है। जो रिमाइंडर अगर हमारा 4 आ गया तो इसका मतलब है ये यानी कि ये चीज़ जो है ना ये करेक्ट हो गई है, क्योंकि यानी कि 3 की पावर अगर हम 4 लेंगे और 7 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ करेक्ट हो रही है। तो एक्स हमारा आ गया है 4, मतलब सीक्रेट की हमारे पास क्या है 4। अब इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, वो क्या है कि 2 की पावर अगर एक्स लें और कॉन्ग्रेंस 3 लें मोड 5 तो हमारा एक्स क्या आएगा। तो अब हम लोग करेंगे 2 की पावर जब 1 ली है तो 2 आया, 2 मोड 5 था तो ये 2 जो है वो 5 से छोटा है इसलिए 2 एज इट इज़ आ गया। 2 की पावर 2 4 लिया है तो ये 4 भी यानी कि जब 5 के साथ इसका मोड लिया है तो क्या हुआ है ये 4 भी 5 से छोटा था इसलिए 4 एज इट इज़ आ गया। जब 2 की पावर 3 लिया मतलब 8 लिया तो 8 को अंदर रख के 5 पे जब हमने डिवाइड किया 5 1 जा 5 तो आंसर क्या आ गया 3। ये 3 रिमाइंडर आ गया ना, तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 3 ही है, मतलब 3 आना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि x की पावर जो है वो हमने 3 ली है ना जब, तो हमारा रिमाइंडर 3 आया है। इसका मतलब है x क्या है 3 है। ठीक है, अब इसका यूज इन क्रिप्टोग्राफी, इसका
यूज़ किया है क्रिप्टोग्राफी में, हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ यूज इन क्रिप्टोग्राफी बिकॉज अटैकर्स कैन नॉट ईजिली फाइंड द सीक्रेट की। ये इसलिए यूज़ होती है क्योंकि जो अटैकर्स होते हैं ना वो ईजिली हम इनके इसको नहीं कर सकते सोल्व। क्या होगा कि कॉन्ग्रेंस में जब इनके मोड वाले फंक्शन वगैरह इस तरह आ जाते हैं ना तो थोड़ी मुश्किल होती है ये हमें सोल्व करने में, तो इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है ताकि अटैकर्स को भी मुश्किल हो और वो ईजिली जो है ना वो मैसेज तक ना पहुँच सके। और उसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है इल्गैमल्स इंक्रिप्शन में, और उसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर में इसको यूज़ किया जाता है लाइक DSA में, और इसको डिफ़ी-हेलमैन की एक्सचेंज में भी यूज़ किया जाता है। और थोड़ा सा मैं प्रिमिटिव रूट कॉन्सेप्ट का बता देती हूँ कि प्रिमिटिव रूट कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रिमिटिव रूट कॉन्सेप्ट प्रिमिटिव रूट कॉन्सेप्ट इज़ अ नंबर इट जनरेट्स ऑल वैल्यूज़ इन द मॉड्यूलर सिस्टम। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक नंबर ए है ना वो मॉड्यूलर सिस्टम की ऑल वैल्यूज़ को जनरेट करवाता है। किस तरह, क्या मतलब, जैसे इसको ना शो किया हुआ है A1 A2 अप टू सो ऑन AP-1 मोड P। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोग को समझाती हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, अगर इसकी ये एग्जांपल है, अगर P हमारे पास दिया हो 5, मतलब ये है ना, ये फॉर्म है A⁻P-1 मोड P, इस तरह करके है ना। तो देखिए अगर P हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 2 दिया हुआ है तो क्या होगा। तो सच इसकी जनरल फॉर्म जो थी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि A⁻1 A⁻2 अप टू सो ऑन A⁻P-1 मोड P, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब क्या होगा इस फॉर्म के अंदर, अगर हम वो कह रहे हैं ए जो है वो हमारे पास अगर 2 हो, अगर 2 हो और P जो है वो हमारे पास, यानी कि ये मोड P, ये वाला P जो है हमारे पास ये क्या हो 5 हो, तो हम इसको प्रिमिटिव रूट किस तरह फाइंड करेंगे। अगर ये 2 है तो हमने इनके प्रिमिटिव रूट फाइंड करना है। प्रिमिटिव रूट मैं आपको अगर सही मैंने बताऊँ तो प्रिमिटिव रूट एक ऐसा नंबर होता है कि जब हम लोग इनके ए, अगर कोई नंबर है A⁻P-1, P-1 मतलब क्या है, P वही ये वाला, मतलब कि मोड जो हमारा नंबर है, मोड हम जिसका ले रहे हैं, मतलब नोड यहाँ पे है मोड 9 लिखा हुआ है सच। ठीक है, मोड 9 लिखा हुआ है, तो A⁻P-1 मतलब कि 9 - 1 हो गया 8। तो A⁻8 पे ना इसका रिमाइंडर अगर इसको डिवाइड करेंगे, A⁻8 लेके P पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर इसका 1 आ जाता है तो वो जो है वो प्रिमिटिव रूट होगा। ठीक है, यानी कि जो A होगा वो यानी कि P यानी कि 9 का जो ना वो होगा प्रिमिटिव रूट होगा। ये इस तरह करके है, मतलब कि अगर A⁻P-1 पे रिमाइंडर 1 आ जाता है P पे डिवाइड करने से, तो क्या होगा, A जो होगा वो P का प्रिमिटिव रूट होगा। यही चीज़ है, अगर यहाँ पे 5 जो है 2 की पावर कुछ भी लेने से, 2 की पावर कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं, मतलब कि 2 की पावर अगर P-1, 2 की पावर P-1 क्या है, 2 की पावर P-1 मतलब कि 5 - 1 हो गया 4। अगर 2 की पावर 4 पे 4 हम लें और P पे डिवाइड करें, मतलब 5 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारे पास अगर 1 आ जाए तो ये प्रिमिटिव रूट होगा। अब इसको हम करके देखते हैं, अगर 2 की पावर 1 ली तो वो 2 आएगा, 2 की पावर 2 ली, इसका मोड लिया तो 4 आएगा, हमें रिमाइंडर चाहिए 1। 2 की पावर 3 पे लिया तो 8 आ गया, 8 मोड 5 लिया तो आंसर आ गया 3 आ गया। 2 की पावर 4 जब ली ना तो आ गया 16 मोड 5। ये देखो 16 को मैंने डिवाइड किया है 5 पे, मोड 5 है ना, तो 5 पे डिवाइड किया 16 को, 5 3 से 15 और 1 आ गया रिमाइंडर। मतलब कि 2 की पावर 4 पर अगर रिमाइंडर 1 आ गया, 2 की पावर 4 P-1 भी 4 ही आता है ना, P-1 मतलब कि 5 - 1 4 हो गया। तो 2 की पावर 4 पे अगर रिमाइंडर 1 आ गया है तो इसका मतलब है 2 प्रिमिटिव रूट है 5 का। समझ लग रही है, 2 क्या होगा, प्रिमिटिव रूट होगा 5 का। अगर 2 की पावर P-1 पे रिमाइंडर 1 आ जाता है मोड P। ठीक है, इसको इस तरह से शो करेंगे, 2 की पावर P-1 पे अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है मोड P लेने से तो क्या होगा, ये प्रिमिटिव रूट होगा। अब ये इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल है, यानी कि जब ये प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। P की पावर अगर हम लें 7 और A ले लें 2, तो 2 की पावर 1 ली तो 2 इनके 7 पे डिवाइड किया 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 ली 7 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया, 2 की पावर 3 ली उसको 7 पे डिवाइड किया 1 आ गया। अभी देखो 2 की पावर हमने क्या ली 3 ली तब आया 1, तो यहाँ पे P क्या था 7, मतलब कि 2 की पावर 7 - 1 2 की पावर 6 पे आना चाहिए था। 2 की पावर 6 को जब हम 7 से डिवाइड करते तब 1 आना चाहिए था, ये तो पहले ही 1 आ गया, 2 की पावर 3 पे ही ये 1 आ गया। तो इसका मतलब है ये 2 जो है प्रिमिटिव रूट नहीं है 7 का। समझ लग रही है, मतलब कि अगर 2 की पावर 6 के ऊपर, क्योंकि P 7 है ना तो P-1 6 बना, 2 की पावर 6 के ऊपर अगर रिमाइंडर 1 आ जाता 7 पे डिवाइड करने से तो हम कहते हैं ये प्रिमिटिव रूट है। लेकिन 2 की पावर 6 के अलावा किसी पे भी ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये प्रिमिटिव रूट नहीं है। बस ये इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है प्रिमिटिव रूट।